प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं आज 8.1 का, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 लिखा है, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ चमेली हैव ₹600 लेफ्ट। अगर चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं अब, ठीक है ना, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जितना इसके पास पैसे थे, इसके पास कितने पैसे थे, टोटल जितने पैसे थे उसमें से अगर उसने खर्च किए हैं कितने, 75%। कितने किए हैं, 75%। तो 75% खर्च करने के बाद इसके पास जितने पैसे बचते वो है 600। कितने हैं, 600। यहाँ पे परसेंटेज में इसने खर्च किए हैं, यहाँ पे रुपीज़ में इसको बचे हैं, ठीक है ना। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो इसके पास पहले कितने पैसे थे, इसके पास पहले कितने पैसे थे, जिन पैसों में इसने 75% खर्च किया है और बचते हैं बाकी 600 रुपये, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे पहले रुपीज़ चमेली हैव या शी हैव इन द बिगनिंग NNING बिगनिंग, ठीक है ना, शी हैव इन द बिगनिंग। तो ये हमें निकालना, ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है, ये रुपीज़ शी हैव इन द बिगनिंग ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़ लेफ्ट विद हर, रुपीज़ लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 600 रुपीज़, ठीक है ना, ₹600, ठीक। तो स्पेंडिंग परसेंटेज कितनी है, स्पेंड कितना किया है, हम लिखेंगे स्पेंडिंग परसेंटेज। स्पेंडिंग परसेंटेज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसने कितने परसेंट ख़त्म किए हैं, कितने परसेंट इसने खर्चाया है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट इसने स्पेंड किए हैं, 75%। कितने, 75%, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है इसके बाद, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, कितने परसेंटेज में से हमने ये खर्च किए हैं, टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, 100, क्योंकि 100% जब होंगे उन्हीं परसेंट में इसने 75% खर्च किए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग या लेफ्ट, रिमेनिंग या लिखेंगे हम लेफ्ट परसेंटेज, LEFT, ठीक है ना, लेफ्ट परसेंटेज। वो कितना बचता है, टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 है, उसमें से हमने 75 खर्च किए हैं, तो हमारे पास बचते हैं 25%। समझ बात आई। तो पहले मैंने क्या लिखा है, हमारे पास इसके पास कितने रुपए पहले थे ये हमें निकालना, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसके पास कितने रुपये बचते हैं, 600 रुपीज़ इसके पास बचते हैं, ठीक है ना। तो इसने कितनी परसेंटेज ख़त्म की है, पैसों की कितनी परसेंटेज इसने ख़त्म किया है, 75% ख़त्म किया है। तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है ना। अब इसके पास कितना बचता है, रिमेनिंग या लेफ्ट परसेंटेज कितना है इसके पास, वो है 100। 100 क्यों है, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 में होती है, 100 माइनस 75 वो बचता है 25%, ठीक है ना। तो अब ये 25% है ऑफ टोटल मनी, इसके पास जितने पैसे थे उसके कितने 25% बचता है, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं देयर फोर नहीं, हम लिखेंगे लेट, पहले हम लिखेंगे ना कि बिगनिंग में इसके पास कितने पैसे थे, लेट चमेली हैड
rupees in the beginning, bx किसके बराबर हम रखते हैं, ये x के बराबर रखते हैं। देयरफॉर परसेंटेज कितनी बची हैं इसके पास, 25% ऑफ। तो पहले इसके पास कितने रुपए थे वो हमें मालूम नहीं है, हमने इसको क्या किया है, लेट किया x के बराबर इज इक्वल टू, इसके पास कितने पैसे बचे हैं, 600 रुपये, ठीक है ना, 600 रुपीज़ इक्वल 600 रुपीज़। और 25% ख़त्म करेंगे हम, परसेंटेज के बदले हम लिखते हैं 100 इंटू, आपका मतलब हुआ इंटू ये x है इक्वल टू 600, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो 25 को मैंने इंटू किया 1 के साथ, वो बन गया 25, 25 को मैंने किया 4 के साथ इंटू, वो बन गया 100, ठीक है ना। तो अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, वो क्या आएगा 4, ठीक है ना। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे क्या बचा, और 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू ये 1/4 जब जाएगा उस साइड में, किस साइड में, इक्वलिटी के उस साइड में, राइट हैंड साइड में, तब जाके ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा। रेसिप्रोकल मतलब है ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 600 इंटू 4/1, क्योंकि 4 यहाँ पे नीचे था, ये वहाँ से ऊपर आएगा, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना। जो उल्टा, किसी नंबर का उल्टा, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बीच में मल्टीप्लाई आता है तब हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होता है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 600 है। तो 600 को अगर 4 के साथ हम करेंगे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 2400। कैसे, 4 0 0, 4 0 0, 4 6 24 डिवाइड बाय 1, वो किसके बराबर निकलता है, 2400, 2400। तो हम लिख सकते हैं हैंस चमेली had rupees 2400, 2400 या 2400 रुपीज़, ठीक है ना, इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो इसके पास इतने रुपए पहले थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अच्छे से इसको नोटबुक पे आपने लिख लीजिएगा। थैंक यू।